मैं इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर हब इसलिए होने वाला है क्योंकि इसका जो स्ट्रेच है आपका बैरकपुर कल्याणी से लेके अप टू एयरपोर्ट तक, अब मानपुर में फ्यूचर हब होगा, इतना गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। 2 सालों में इस एरिया का इतिहास भूगोल बदल जाएगा। वहाँ पे आपका मध्यम ग्राम का पूरा स्ट्रेच है जो नया प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। इस रोड पे काफी सारा प्रेशर होता है पे ग्राम में ऐसा क्या है, मैं इसको लेकर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट या कनेक्टिविटी विद स्टेशन या मेट्रो कनेक्टिविटी। नेचुरल सिटी दोलतला 46 लाख विदाउट पार्किंग एंड जीएसटी, नव्या 48 लाख विदाउट पार्किंग एंड जीएसटी, ड्रीम गुरुकुल और साथ में 16। तो सभी का रेट आपको मालूम है या फिर आप गूगल कर लीजिए। तो मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये कल्याणी रोड है। इसका पूरा स्ट्रेच आप अगर देखिए काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे आने वाला है, और मैं इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर अब इसलिए होने वाला है क्योंकि इसका जो स्ट्रेच है आपका बैरकपुर कल्याणी से लेके अप टू एयरपोर्ट तक, आप मान के चलिए 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और ये काफ़ी डेवलप एरिया होने वाला है। जो कि आपका अगर मैं बारासात की तरफ से अगर बोलूँ तो ये बैरकपुर और ठीक बारासात के बीचों बीच है, और इस तरफ से अगर बोलूँ तो सोदपुर और आपका मध्यम ग्राम के बीचों बीच है। तो आने वाला समय में फ्यूचर होगा, इतना गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ कल्याणी रोड पे, आप यहाँ का माइलस्टोन देख पा रहे हैं। और ये फ्यूचर हब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले 2 सालों में इस एरिया का इतिहास भूगोल बदल जाएगा। जो रोड देख रहे हैं ये जा रहा है सोदपुर स्टेशन के लिए, और ये फ्लाईओवर अभी जस्ट इनॉग्रेट हुआ है, और ये आपको सीधा बैरकपुर से कनेक्ट करेगी। वायरलेस मोड जो है 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, 35 किलोमीटर पे कल्याणी होगा। और यही रास्ता अगर बैक की तरफ मैं जाऊं तो ये सीधा चला जा रहा है आपका एयरपोर्ट बेलघड़िया एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है, वो भी दिखलाऊंगा। और उस स्ट्रेच में आप उस तरफ जो देख रहे हैं वहाँ पे आपका मध्यम ग्राम का पूरा स्ट्रेच है जो नया प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसको भी मैं थोड़ा कवर करूंगा। ये सिद्धा का काफ़ी दिन पुराना प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी स्लो मूव कर रहा था। रीज़न एक ही था क्योंकि इसका डेवलपमेंट काफ़ी स्लो चल रहा था इस रोड का। लेकिन आज ये डेवलपमेंट होने के कारण यहाँ पे जितने भी लैंड्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे परचेस किए जा रहे हैं फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे रेसिडेंशियल कम कमर्शियल भी आने वाले हैं, साथ में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सारे कुछ आएंगे आने वाले 2 सालों में। तो इस जगह को आप अच्छी तरह से जान के रखिए। उधर पे आप देख पा रहे हैं वो सोदपुर के उधर का प्रोजेक्ट सब वगैरह चल रहा है। तो फ्यूचर में ये वाला जगह जो है वो आपके लिए एक माइलस्टोन होने वाला होगा, और ये आपका एक परफेक्ट एड्रेस होने वाला होगा। वहाँ पे भी आप देख रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग का काम चल रहा है, और हाई राइज बिल्डिंग ऑलरेडी वहाँ पे है। तो आप ये पूरा स्टेज देखिए। मैं फिलहाल अभी सीधा फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क के सामने खड़ा हूँ। तो ये पूरा स्ट्रेच आप देख पा रहे हैं आने वाला समय में ये कैसे डेवलप करेगा। ये वाला रास्ता सीधा आपका एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है। जिन लोग मध्यम ग्राम से परिचित है, मेरे को पूरा अंदाजा है कि आप ये कॉलेज को जानते होंगे, APC कॉलेज है। और यही रास्ता सीधा मुड़ागाछा, जिस ब्रिज से मैंने आपको अभी दिखलाया था, और ये रास्ता मुड़ागाछा की तरफ जाता है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, यहीं पे एक प्रोजेक्ट है जो कि एक कॉम्प्लेक्स और 3 बड़े डेवलपर्स ने मिलकर इसको बनाया है। लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मेरे को कल्याणी रोड दिखलाने का मकसद क्या था। देखिए अभी का बैरकपुर का या नईहट्टी का या कल्याणी का जो भी स्ट्रेच है ये मध्यम ग्राम या बारासात इसी रोड से होके एयरपोर्ट के लिए जाता है, जिसके कारण इस रोड पे काफ़ी सारा प्रेशर होता है पीक टाउन पे, पीक टाइम पे, जो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपका यहाँ पे मध्यम ग्राम स्टेशन है, लेकिन मध्यम ग्राम स्टेशन जो है वो आपको लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट वाला फैसिलिटी या फिर कनेक्टिविटी नहीं दे सकता है। तो मध्यम ग्राम में ऐसा क्या है, मैं इसको लेकर थोड़ा सा चर्चा करूँगा। डिमांड एंड सप्लाई वाला फॉर्मूला का अगर बैलेंस बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ये चीज रियल एस्टेट में भी एप्लीकेबल है और ये मध्यम ग्राम में भी एप्लीकेबल है। तो मैं आज विंडमेयर के एक 2 BHK फ्लैट को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, और वीडियो में मैं बताता रहूंगा कि क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। आज कोलकाता के जितने भी बड़े डेवलपर है, मैक्सिमम डेवलपर आज मध्यम ग्राम में पहुंच चुका है। कारण क्या है? अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट या कनेक्टिविटी विद स्टेशन या मेट्रो कनेक्टिविटी जो अपकमिंग है? जी नहीं। आज के डेट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गए हैं जो मैं आपको अभी बतलाने वाला हूँ। रेट भी आप जानते होंगे। नेचुरल सिटी दोलतला 46 लाख विदाउट पार्किंग एंड GST, नव्या 48 लाख विदाउट पार्किंग एंड GST, ड्रीम गुरुकुल और साथ में 16। तो सभी का रेट आपको मालूम है या फिर आप गूगल कर लीजिए।
तो मैंने जो चारों प्रोजेक्ट का नाम बतलाया, इसको छोड़ के भी काफ़ी सारे स्टैंड अलोन बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जिनका रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली है, बट ऑन टाइम गारंटी डिलीवरी होगा कि नहीं ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है। एनीवे, अभी कोई कोविड या पैंडेमिक ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको आज दिखलाने वाला हूँ एक रेडी टू मूव इन यूनिट जो कि एकदम ही रेडी है। आज पैसा दीजिए और कल आ जाइए। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे साउथ ओपन फ्लैट में आपको दिखलाऊंगा। और प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट है सिग्नम विंडमेयर, और मैं 4th फ्लोर पे एक फ्लैट 2 BHK 917 स्क्वायर फीट का फ्लैट विद बेसमेंट पार्किंग एक्सप्लोर करने आ रहा हूँ या फिर कर रहा हूँ, जो कि कम्प्लीटली आपका साउथ फेसिंग फ्लैट है। तो अब वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ जी, तो मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ सोदपुर रोड पे। ये रास्ता मैं थोड़ा देर पहले दिखलाया था, मुरागाछा के लिए जाता है, जहाँ से कल्याणी रोड शुरू होता है। और मैं यहीं पे आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर में आपको कुछ दिखलाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका आउटर एलिवेशन दिखला देता हूँ। बिल्डिंग अभी पूरा रेडी हो चुका है, फेज़ 1 फेज़ 2 का हैंडओवर हो चुका है, और इसमें काफ़ी रेयर मिलने का चांसेस रहता है आपको कोई रीसेल का फ्लैट मिले, लेकिन अपने पास एक रीसेल का फ्लैट है 917 स्क्वायर फीट का। पहले अपने एंट्री करते हैं, तो एंट्री में अपने पहले देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी है, माई गेट के एप्लीकेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ग्रीनरीज पूरा चारों तरफ दिया हुआ है, दोनों तरफ आप देख पाएंगे तो ग्रीनरीज ही रहेगा। आपका एक एंट्री पॉइंट होगा और एग्जिट पॉइंट होगा। ओपन पार्किंग के लिए भी आपका यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, साथ में कवर्ड पार्किंग है और इसके साथ में बेसमेंट पार्किंग है। अभी मैं जो फ्लैट आपको दिखलाने वाला हूँ उसके साथ लेकिन आपको जो पार्किंग मिलेगा वो है बेसमेंट पार्किंग, और ये 4th फ्लोर पे होगा। सबसे पहले अपने उस बिल्डिंग के नीचे घुसते हैं तो ये है कॉरिडोर। यहाँ पे देखिए व्हील चेयर के एक्सेस ऑलरेडी दिया हुआ है बुजुर्गों के लिए। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सिक्योरिटी पॉइंट, हमेशा एक सिक्योरिटी का बंदा यहाँ बैठा रहेगा। यहाँ पे भी आपको एंट्री करना पड़ता है अगर आप मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 3 लिफ्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो कि प्रीमियम क्वालिटी का लिफ्ट है, और साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी तो रहेगा ही, साथ में आपका ग्रीनरीज मैं थोड़ा देर पहले ही बताया। तो मैं आपको आज एक 2 BHK दिखलाता हूँ। तो अपने अभी खड़े हैं 4th फ्लोर पे। ये है आपका 4th फ्लोर का ये 2 BHK। सामने आप देखेंगे तो पर फ्लोर पे 6 अप्रॉक्स फ्लैट है, और अपने अभी इन कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ में। तो इसका डायरेक्शन जो है अपने नॉर्थ से साउथ में इन कर रहे हैं, यानी वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल बढ़िया है। और मैं आपको एक ओवरव्यू दिखला दे रहा हूँ। आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। कलर अभी नया किया हुआ है, तो आपको इसमें से कलर करने का कोई ज़रूरी नहीं है। इधर पे आपका बैल्कनी है, उसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन यहाँ पे आपको पहले मैं किचन दिखला देता हूँ। किचन भी एकदम पूरा रंग कर दिया गया, न्यूली पेंटेड है। पावर पॉइंट यहाँ पे सफिशिएंट नंबर का दिया हुआ है। अभी नीचे थोड़ा सा कलर वगैरह गिरा हुआ है तो वो आप जो देख पा रहे हैं, लेकिन इसको क्लीन करके दिया जाएगा। यहाँ पे आपका बेसिन का प्रोविज़न है, यहाँ पे आरओ का प्रोविज़न है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, और इस तरफ अगर दिखलाएं तो 2 पॉइंट इधर पे और इधर पे एक फ्रिज का पॉइंट है। तो ये मतलब, और यहाँ पे आपका वाटर लीवर है जो कि पानी को रेगुलेट करता है ऑफ या ऑन करने के लिए। तो यहाँ टैप वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे विंडो है, विंडो जो है वो आपका साउथ की तरफ है। यहाँ पे एग्जॉस्ट का प्रोविज़न दिया हुआ है, और ये पूरा साउथ की तरफ विंडो है। तो अपने अभी फिर वापस चलते हैं लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। तो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के बाद अपने इस तरफ अगर आते हैं तो ये बैल्कनी है। बैल्कनी का डायमेंशन भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बतलाऊंगा। तो ये अगर एक्चुअल में बोलूँ तो ये अभी आपका वेस्ट फेसिंग है, लेकिन यहाँ से आपको डायगनली साउथ का भी वो व्यू मिलता है। तो ये व्यू आपको, और ये प्रीमाइसेस का व्यू है, तो ये आपका लाइफ टाइम ओपन रहेगा। यहाँ पे कोई ब्लॉकेज का चांसेस नहीं है। पावर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे वाटर इनलेट एंड आउटलेट विद पावर कनेक्शन दिया हुआ है फॉर वॉशिंग मशीन। तो ये तो चीज़ आपको यहाँ पे मैंने आपको लिविंग डाइनिंग के बाद मैंने बैल्कनी में दिखलाया। अब यहाँ पे है कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट भी काफ़ी स्पेशियस है। थोड़ा सा मैं लाइट अंदर की तरफ जलाता हूँ, और मैं अगर अंदर की तरफ जाऊँ तो मैं दिखला पाऊँगा कि टाइल्स का काम देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे आपका एक छोटा सा बेसिन दिया हुआ है, और ये वेस्टर्न कोमोड है और काफ़ी लंबा है। साथ में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लूबर वगैरह है, साथ में आपका एग्जॉस्ट का प्रोविज़न है, गीज़र का कनेक्शन दिया हुआ है, टैप वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे गीज़र है। तो ये भी मैंने आपको दिखला दिया। पावर पॉइंट भी इसके अंदर भी पावर पॉइंट दिया हुआ है, तो आप पावर पॉइंट का यूज़ डिफरेंट पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इसका बेडरूम। तो मैं अगर आपके बेडरूम में अगर मैं एंट्री करूँ तो ये बेडरूम आपका होगा साउथ फेसिंग, सिंगल विंडो रहेगा। यहाँ पे 3 चैनल का नीचे का विंडो फिक्स है, और यहाँ से जो व्यू आपको मिलेगा ये प्रॉपर साउथ है, यानी ये ब्लॉकेज नहीं होगा। सामने आप देख पा रहे हैं इसी कॉम्प्लेक्स का, और 3 टावर वहाँ पे है, सामने सिग्नम विंडमेयर लिखा हुआ है। तो ये पोर्शन आपका सारा जीवन ओपन रहेगा, और ये
प्योरली साउथ रहेगा। तो चलिए इस पोर्शन को अपने थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे आपका एसी का प्रोविज़न वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे भी कलर करके इस बेडरूम को भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे कलर का खर्चा आपको बच जाएगा, कलर के लिए आपको कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। अब चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में, जो कि है मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक छोटा सा एरिया आपको छोड़ा हुआ है, साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका अटैच टॉयलेट है। डायमेंशन में थोड़ी देर बाद आता हूँ। सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी है, वेस्टर्न कोमोड है, साथ में यहाँ पे लूवर है, साथ में एग्जॉस्ट का प्रोविज़न है, गीज़र का प्रोविज़न दिया हुआ है और यहाँ पे आपका वेस्टर्न कोमोड है और यहाँ पे एक छोटा सा बेसिन दिया हुआ है, पावर पॉइंट यहाँ पे भी है। तो जो अपने अभी कॉमन टॉयलेट में देखा था सेम यहाँ पे सेम चीज़ है। और यहाँ पे जो विंडो है, यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो दिया गया है, एक साउथ की तरफ है और दूसरा वेस्ट की तरफ है। और यहाँ पे भी एसी का प्रोविज़न वगैरह दिया हुआ था, उसके साथ डक्टिंग कर दिया गया है, यानी कि वाटर डक्टिंग जो एसी का है उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है। और ये पोर्शन में भी अगर मैं बात करूँ तो ये पोर्शन भी आपका साउथ की तरफ है। यहाँ से भी आपको ये वाइड एंगल वाला व्यू मिलेगा जो कि कम्प्लीटली साउथ होगा, जो कि कभी फ्यूचर में ब्लॉक नहीं हो सकता है। इसी फ्लैट के एक बेडरूम से मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये जो रास्ता है वहाँ पे देखिए गाड़ियों का कुछ मूवमेंट दिखलाई पड़ रहा है, वही है आपका मेन रोड जो है सोदपुर मेन रोड, जो कि आपका मुड़ागाछा या फिर सोदपुर स्टेशन के लिए चला जाता है। तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि दोनों बेडरूम आपका साउथ में है, काफ़ी अच्छा फ्लैट है और प्रॉपरली ये 4th फ्लोर पे है, तो एयर सर्कुलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब मैं डायमेंशन की तरफ आता हूँ। तो डायमेंशन के लिए मैं फिर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहा हूँ और थोड़ा सा टर्न करता हूँ। तो मैं आपको अगर बतलाऊँ डायमेंशन, तो ये आपका तकरीबन 16 फुट लंबा होगा। ये आप जो देख पा रहे हैं 16 फुट लंबा होगा और ये तकरीबन 11 फुट चौड़ा होगा। तो 16 बाई 11 का आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया है 917 स्क्वायर फीट के इस फ्लैट में, जो कि स्पेशियस है। आप अपने हिसाब से इसको मतलब सजा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं टॉयलेट का साइज बोलूँ तो ये अप्रॉक्स आपका 10/6 के आसपास का टॉयलेट होगा। 2/2 का यहाँ पे भी टाइल्स दिया हुआ है और बाकी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बतलाया था सारे पावर पॉइंट वगैरह ये सारे कुछ इसके अंदर है। और इसका डायरेक्शन मैं बोलूँ तो वेस्ट एंड नॉर्थ की तरफ ये टॉयलेट है। इस तरफ में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है आपका बैल्कनी। बैल्कनी तकरीबन आपका ये होगा 8/6 के आसपास होगा। साथ में यहाँ पे 3 चैनल आपका दिया हुआ है, स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है और वेस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है। एमसीबी वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं हैवेल्स के, काफ़ी अच्छा फिटिंग्स है। उसके बाद अपने अगर चले आते हैं तो यहाँ पे है आपका कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट का अगर डायमेंशन का बात करूँ तो ये आपका अप्रॉक्स होगा 8/5 के आसपास होगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा टर्न करूँ तो 8/5 के आसपास के ये कॉमन टॉयलेट है। टाइल्स का काम पूरा आपका अप टू मतलब लोअर लेवल तक किया हुआ है। तो ये टॉयलेट का भी डायमेंशन मैंने बतला दिया। टॉयलेट का अगर डायरेक्शन बोलूँ तो ये टॉयलेट आपका होगा ईस्ट की तरफ। अब आते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम का आपका जो साइज होगा अप्रॉक्स 11/10 के आसपास का साइज होगा। अगर टाइल्स को गिन के अगर मैं बतलाऊँ तो 11/10 का मतलब स्पेशियस ही है आपका यहाँ पे साइज। और जो मैं आपको पहले भी दिखलाया था कि विंडो आपका हमेशा साउथ में है, तो मतलब हमेशा यही रहेगा। इसके बाद अपने चले आते हैं सेकेंड बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम में। तो यहाँ पे जो आपका टॉयलेट है, टॉयलेट का साइज़ आपका यहाँ पे 8/5 के आसपास का होगा, स्पेशियस है। 7/5 के आसपास का होगा, स्पेशियस है ये भी और सारे फिटिंग्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो एज इट इज़ आपको मिलेगा। और इस बेडरूम का यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आपका बेडरूम होगा तकरीबन 12/11 के आसपास का ये बेडरूम होगा। और ये भी लेकिन आपके साउथ के डायरेक्शन में ओपन होगा, एक विंडो और एक विंडो आपको ओपन होगा वेस्ट के डायरेक्शन में। तो दोनों बेडरूम का मैंने आपको डायमेंशन बतला दिया। काफ़ी अच्छा ये फ्लैट है और मेरे को लगता है आप लोगों को विजिट करना चाहिए। तो 917 में मैंने आपको दिखलाया कि किस तरह से स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया हुआ है। और इस फ्लैट को बेचने का मकसद है, जो सेलर बेच रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस यहाँ से दूर पे है, डलहौजी में है, जिसके कारण ये फ्लैट वो अपना बेचना चाहते हैं। प्राइसिंग का पार्ट अभी थोड़ी देर में आऊँगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये फ्लैट आपको पसंद आया होगा क्योंकि ये साउथ है भाई। अब चले जाते हैं एमिनिटीज़ में। तो ये एमिनिटीज़ के लिए एक पूरा बिल्डिंग है, आपका क्लब हाउस बनाया हुआ है G+4 का, साथ में लिफ्ट है। सामने आप जो देख रहे हैं रूफटॉप स्विमिंग पूल है। इसके अंदर इस क्लब हाउस के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और ये इसका बाउंड्री है, सामने एक जो देख पा रहे हैं वो इस बाउंड्री के बाहर में, लेकिन ये जो लेक देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर का, ये इसी बाउंड्री के अंदर में है और ये लैंडस्केपिंग इसी के अंदर किया हुआ है। तो यहाँ पे ओपन स्पेस भी काफ़ी छोड़ा हुआ है। और ये पूरा पोर्शन, ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये इस प्रोजेक्ट के बाहर का है। वहाँ पे सिद्धा का एक प्रोजेक्ट है, सिद्धा टाउन, जो मध्यम ग्राम में है। तो स्पेशियस है प्रॉपर्टी और ये प्रोजेक्ट भी।
तो चलिए अब जल्दी से आपको प्राइसिंग के बारे में बतला देता हूँ। बेसमेंट पार्किंग के साथ इसका एरिया मैंने, पार्किंग का एरिया अलग है। ये सामने पहले मैं दिखला देता हूँ, ये आपका क्लब हाउस है जो कि G+4 का, मैं भी नीचे से दिखला रहा हूँ। बेसमेंट पार्किंग जो है आपका नीचे की तरफ है। तो बेसमेंट पार्किंग के साथ अगर इसका प्राइसिंग का मैं बात करूँ तो इसका प्राइसिंग आएगा 56 लाख और फ्लैट का एरिया जो है वो है 917 स्क्वायर फीट। और प्रोजेक्ट का नाम तो मैंने आपको बताया ही, सिग्नम विंडमेयर। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए।